बरकतुल्ला भोपाली तो ना आक्रांता थे, ना कोई ऐसा नाम था जिसको बदलने के लिए आप तरह तरह की उपमाएं देते थे कि हम आक्रांताओं के नाम बदल रहे हैं। फिर इसके पीछे क्या मकसद है, क्यों बदला जा रहा है? वो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ना। देखिए, सबसे पहली बात तो जन भावनाओं के अनुरूप कोई भी निर्णय लिए जाते हैं। सरकार जब भी कोई इस तरीके का निर्णय लेती है तो वहां की मांग के अनुसार लेती है, और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हमने जनता की मंशा के अनुरूप निर्णय लिए। दूसरी बात, बरकतुल्लाह जी हमारे सम्माननीय है, उनके सम्मान को कोई कम नहीं किया जाएगा, और कभी भी सभी हमारे क्रांतिकारियों का सम्मान हमेशा सरकार ने और हमारी पार्टी ने बना के रखा है। और हम सबका उत्तरदायित्व भी है कि हमारे सब जो जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, महायोद्धा रहे हैं, और जो भी हमारे सांस्कृतिक विरासत के जो चिन्ह हैं, उनको भी सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। राजा भोज, हम सब जानते हैं कि भोपाल की धरोहर है, मध्य प्रदेश की धरोहर है, और उन्होंने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था, जैसे कि भोजशाला के विषय में भी ये बात है कि राजा भोज ने उनकी वहां की जो स्थापना की थी, और वहां विद्या का मंदिर कहा जाता है। और ऐसे कई उन्होंने काम किए थे। उनके दरबार में कई संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुआ तो उनके करते नाम थे, से है तो ना भोज कवि मुक्ति हुआ करते विश्वविद्यालय, थे। कुछ दूसरा बना देते। कांग्रेस कह रही है, नाम बदलने की क्या जरूरत है? देखो, नहीं, हम कब कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं जब जनता कहेगी तभी, और जो तो नियमानुसार होगा जनता से तभी राय लिए फैसला क्या आपने? पूर्व जाएगा। छात्रों से, जनता से बिल्कुल राय ली युवाओं जा रही से, है। जनता से राय कहाँ ली है? बिल्कुल राय ली जा रही है। अभी कोई ऐसा प्रस्ताव तो आ नहीं गया कि नाम बदल ही रहे हैं। तो जन बदलेंगे जन या नहीं भावनाओं के बदलेंगे? अनुरूप जन भावनाओं के अनुरूप सरकार जरूर इसका निर्णय लेगी, और हमारी जो सरकार है वो अपनी विरासत और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए विकास की जो विकास जो गढ़ रही है मध्य प्रदेश के अंदर, वो हम सब देख रहे हैं। हमने किस तरीके से हमारे जो नहीं तो रानी आप ये सीधा कमलापति कहना चाह जिनको रहे हैं कि अभी इतिहास के विचार में है, पन्नों में बदला नहीं जाएगा? जिनमें, क्योंकि देखिए विश्वविद्यालय जितने भी परिसर में हमारे, तो भेज दिया प्रस्ताव राज्यपाल के पास। देखिए, हाँ, देखिए जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी महायोद्धा थे, सबको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे वो टंटा या मामा हो, चाहे वो भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली की बात हो, चाहे वो ठीक। महावीरगंज स्टेशन की बात हो, रानी कमलापति को सम्मान देने की बात हो, चाहे वो शंकर शाह रघुनाथ जी को सम्मान देने की बात हो, तो जो जहां जहां का जन्म है जिसका, और जिसने वहां, देखिए राजा भोज बहुत बड़ी शख्सियत है और उनका एक इतिहास है। हमारे बच्चे, हमारे भविष्य जो है उनके बारे में जाने। आज रानी कमलापति के बारे में कौन जानता था? जब से नामकरण हुआ, लोगों ने उसको सर्च करना शुरू किया, राजा भोज बच्चों के ने बारे उसको में तो सर्च सब करना जानते हैं उसके ना। बारे में पढ़े। नहीं, मुझे लगता है राजा भोज के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ा किसी ने नहीं। राजा भोज ने जिस तरीके से काम किए, तो राजा पढ़ाने पे तो भोज कोई ने आपत्ति नहीं है ना। उन्होंने शिक्षा के जितने क्षेत्र में जिस 84 तरीके ग्रंथ से लिखे काम सारे किए हैं, पढ़ाइए आप। मुझे लगता है, देखिए राजा भोज जो है हमारे मध्य प्रदेश की शान है, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा इतिहास है, और उनका सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है, और तो जन भोपाल का भावनाओं नाम ही का भी भोजपाल कर सम्मान दीजिए देना ना, ये भी तो सरकार का पुरानी मांग है। कर्तव्य है। जन भावनाओं के देखिए अनुरूप भोपाल की मांगी थी ना, बिल्कुल, भोपाल को भोजपाल बिल्कुल, कर दीजिए। बिल्कुल समय आएगा और जन भावना है तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर भी विचार करेगी। ठीक है, तो अभी तो विचार में ही है सिंपी जी, और आप कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान कर रही है बीजेपी। वो तो कह रहे हैं प्रस्ताव है, यानी जन भावनाएं ऐसी रहेंगी तो बदल देंगे। आदरणीय ब्रजेश जी, एक सनातनी होने के नाते पहली बात तो हम ये कहेंगे कि विद्या की देवी वीणा वाली माँ सरस्वती के नाम पर यदि किसी विश्वविद्यालय का नाम रखा जाता है तो एक हिंदू होने के नाते हमसे ज्यादा खुशी तो किसी को नहीं होगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बदलकर क्यों एक विश्वविद्यालय के नाम को माँ वाग्देवी के नाम पर रखना चाहते हैं? और बरकतुल्ला, मौलाना बरकतुल्ला भोपाली जो हैं, वो एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेश में रहकर भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी। वो गदर आंदोलन से जुड़े रहे, और वो एक ऐसी शख्सियत थी जब
1 दिसंबर 1915 को भारत की पहली निर्वासित सरकार बनी थी, तब हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप के साथ में जो कि राष्ट्रपति बने थे, तो बरकतुल्ला प्रधानमंत्री भोपाली बने जो थे। है वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। आप एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बदल के एक विश्वविद्यालय को रखना चाहते हैं और फिर ये कह रहे हैं कि जन भावनाओं का सम्मान किया जाता है, जन भावनाओं के अनुरूप नाम बदले जाते हैं। तो पहले तो आप उस जनता को दिखाइए जिसकी भावनाएं आहत हो रही हैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम रखने से। 1988 में उनका सम्मान करने के लिए ही तो क्या इस माँ यूनिवर्सिटी सरस्वती का के नाम नाम रखने से बरकतुल्ला माँ रखा गया सरस्वती था। का नाम रखने से मंत्री आपकी जी, हम भावनाएं आपके आहत हो बीच में जाएंगी नहीं बोले थे।